ऐसे दोस्तों आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2C जो है वो सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद जो था वो हम लोग देख रहे थे। त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया रहता था तो हम लोग उसमें रख के देखते थे, जांच करते थे कि शून्यकों का और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग, फिर क्या दिया, कॉमा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है। एक त्रिघात बहुपद बनाना है। अगर मान लेते माना कोई त्रिघात बहुपद अगर इस टाइप का होता है, जानते हैं जो त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में ax³ + bx² + cx + d, इस टाइप का कोई त्रिघात बहुपद होता है। अगर इसका मान लें कि तीन शून्यक जो है अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, ये मान लिया एक बहुपद है तथा यदि ये कर लेते माना एक ये त्रिघात बहुपद है के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन शून्यक होंगे। तो हम मान लिए वो तीन शून्यक क्या है, अल्फा है पहला, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला से क्या होता है, -b/a होता है। और जिसकी वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, इसी की वैल्यू 2 दिया है। शून्यकों का योग क्या दिया हुआ पहले, 2। ठीक है, और इस बहुपद का जो दिया होता है वो क्या होता है, -b/a। तो यही को बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसी के बराबर 2। फिर क्या दिया है कि दो शून्यकों को लेकर मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, c/a होता है। और c/a बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यही दिया है कि -7 के बराबर है। ठीक, फिर थर्ड क्या दिया है, तीनों शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया हुआ है, होता है -d/a। और क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, -14। ठीक है, ये सब हमको दिया हुआ है। हम मान लेंगे पहले क्या है कि एक शून्यक ऐसा है जिस एक त्रिघात बहुपद इस टाइप का होता है और जिसके शून्यक मान लिए अल्फा बीटा गामा हो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है इस फॉर्मूले से -b/a, और यही बराबर दिया है क्वेश्चन में, कितना है, 2 के बराबर। ठीक है, फिर दूसरा दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योग जो होता है फॉर्मूले से c/a होता है, और यही किसके बराबर दिया है हमारा, -7 के। और फिर तीनों शून्यकों का गुणन क्या होता है, -d/a, और यही दिया हुआ है -14 के। तो हम देख पा रहे हैं कि सब में नीचे a है और a है, और सभी के नीचे 1 आता है। ठीक है, सभी के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू जो है 1 होगी। हर केस में a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कोई फ्रैक्शन तो दिया नहीं, केवल 2 दिया था, केवल -7 और केवल -14 दिया था। तो a की जगह पे हम लोग 1 ले सकते हैं जो कि तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो a बराबर यदि a बराबर 1, ठीक है, a बराबर 1 ले लेते हैं हम लोग। अब a बराबर 1, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, a बराबर 1 दिख ही रहा है हमें। तो यदि a बराबर 1 हो और इसमें हम रख दें समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, -b/a = 2 है, और a की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 है तो -b/1 = 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -b = 2। तो b = हमारा क्या आ गया, -2। ठीक है, b = आ गया हमारा -2, क्योंकि इसमें हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो b का मान हमें आ गया, b हमारा ये है और a हमारा 1 है, दो वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करते हैं, अब इसमें अगर हम अब इक्वेशन थर्ड से सेकंड से समीकरण सेकंड
समीकरण सेकंड से क्या कह सकते हैं हम लोग कि c/a इज इक्वल टू -7 है हमारा, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, c/1 इज इक्वल टू -7, यहाँ पे a इक्वल टू 1 रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो c इज इक्वल टू हमारा आ गया -7, c आ गया, हमें a मिल चुका, b मिल चुका और c, अब हमें d चाहिए, तो अब इस वाले में रखेंगे समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड से हम लोग क्या कह सकते हैं कि -d/a इज इक्वल टू माइनस का 14 और माइनस का माइनस खत्म, ठीक है, माइनस दोनों साइड तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और a का मान 1 रख देते हैं, तो d/1 इज इक्वल टू 14, तो d इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या लगेगा, d इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो हमारा a का मान पता चल गया, b का भी मान पता चल गया, c भी हमारा पता चल गया और d भी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में इसको हम लोग x मान लेते हैं, इक्वेशन x, ठीक है, इसको इक्वेशन x मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में a b c d का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग समीकरण स्टार में, ठीक है, जो स्टार वाला समीकरण, इसमें a, b, c तथा d का मान रखने पर, अब जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो a का मान 1 है, तो मतलब x² हो जाएगा, प्लस b की जगह पे कितना रखेंगे, b की जगह पे -2, तो -2x², c की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, c की जगह पे -7, तो -7x³ ये हो गया, और d की जगह पे 14, यहाँ x रहेगा, सॉरी, +14, ठीक है, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग किए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दिया था क्या कि तीन शून्य होंगे त्रिघात के बहुपद के, तीनों का योग जो था वो कितना था, 2 के बराबर दिया है क्वेश्चन में, और ये -7 है, दोनों शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणन का योग, और तीनों शून्यकों का गुणन कितना है, -14। तो हम मान लेंगे कि ये जो हमारा त्रिघात बहुपद है ax³ + bx² + cx + d। अब जब त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य का मानेंगे क्या है, अल्फा बीटा गामा हो, ठीक है, एक त्रिघात बहुपद मानेंगे और उसके शून्य भी मानेंगे अल्फा बीटा गामा हो। तो तीनों शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a, और यही -b/a जो है 2 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, सेकंड बोला है कि तीनों शून्यकों का दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणन का योग, मतलब अल्फा × बीटा + बीटा × गामा और प्लस अल्फा × गामा इज इक्वल टू c/a होता है फॉर्मूला से, c/a। इसके फर्स्ट क्लास में हम लोग हम इसके प्रीवियस क्लास में बताए थे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो c/a होता है और इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, -7 दिया हुआ है इसी की वैल्यू, और फिर तीनों शून्यकों का गुणन अल्फा × बीटा बराबर -d/a होता है, और जो दिया है -14 के बराबर। अब हम देख पा रहे हैं कि तीनों के नीचे क्या आता है, a आता है, a, ठीक है, और तीनों के नीचे 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 7 के नीचे भी 1 और इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, पूरा नंबर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 ही है, ठीक है, आएगा भी 1 ही, जब तीनों को सॉल्व करते तो भी 1 ही आता है, लेकिन यहाँ से शॉर्ट में देख पा रहे हैं कि तीनों का वैल्यू सेम है और 1 रखने पर कोई अंतर भी नहीं आ रहा है, इक्वेशन वही रह रहा है, तो a की वैल्यू 1 मान लिए। अब जब हम समीकरण 1 में a की वैल्यू रख देंगे तो -b/a इज इक्वल टू 2 है ये यहाँ से, और यहाँ पे 1 रख दिए तो -b/a इज इक्वल टू, और a की जगह पे 1 रख दिए बराबर 2, तो 1 × 2 और -b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या किया, समीकरण 2 में a की वैल्यू रख दिए, तो c/a इज इक्वल टू -7 और c/1 इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -7, c आ गया, और इसी प्रकार इसमें रखें तो d/a इज इक्वल टू था -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, और फिर d a की जगह पे 1 लिखते d इज इक्वल टू 14 आ गया। अब क्या किया, हमें तीनों का मान, चारों जो थे कांस्टेंट a b c d सब मान पता चल गया। अब सारे मान को हम इस वाले इक्वेशन स्टार में रख दिए तो हमारा एक त्रिघात बहुपद बन गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1, ठीक है, जो बहुपद है हमारा वो क्या है, x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक
ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। ठीक है, थोड़ा बस इससे डिफरेंट था, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रही होगी, लेकिन क्वेश्चन सेम टाइप का ही था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को। हमारा जो बहुपद दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 जो हमारा पी एक्स है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके शून्य क्या दिए हुए हैं? दिए गए बहुपद के शून्यक ए माइनस बी कॉमा ए और कॉमा ए प्लस बी हो, ये दिया हुआ है तो ठीक है। अब 3 शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग ए माइनस बी, एक शून्यक ये प्लस ए और प्लस ए प्लस बी। ठीक है, 3 शून्यक दिया हुआ है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। तो तीनों शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? माइनस का 3। सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 और डी की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इससे कंपैरिजन करने पे तो होता क्या है? इसका फॉर्मूला माइनस का बी बाई ए। ठीक है, कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं ताकि मैच ना हो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ तो स्मॉल वाले सारे रहते हैं, लेकिन स्मॉल लिख देंगे तो फिर इससे मैच हो जाएगा, तो समझने में दिक्कत होगी, इस वजह से कैपिटल वाले लिखते हैं। तो माइनस बी बाई ए होता है, और जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो माइनस से माइनस बी खत्म, माइनस बी से प्लस बी खत्म हो जाएगा, और ए प्लस ए 3a बराबर माइनस का बी, माइनस और बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 और ए का मान 1 है। ठीक है, ए का मान 1 है, तो 3a इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो a का मान हमारा आ गया, a का मान हमारा आ गया है 1। अब क्या करते हैं? दूसरा होता है, अगर दो का पेयर लेके चलें या तीनों का गुणन लेके चलें। ठीक है, या तीनों का गुणन लेके चलें, तो तीनों का गुणन लेके चलते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए। अब ए की वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, अगर इसको 1 मान लें समीकरण, तो समीकरण 1 से डी ए की वैल्यू 1 रख सकते हैं हम लोग। समीकरण 1 से ए इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का डी, माइनस का 1 बाई ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी और ए प्लस 1 माइनस बी और 1 प्लस बी बराबर माइनस का 1। अब ये क्या फार्मूला बन गया? ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1 इधर गया तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1। ठीक है, फिर ये क्या देगा? माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 और 2 से 2 खत्म, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। तो हमें जो हमारा ए बी की वैल्यू है वो पता चल गई। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला कौन सा लगा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा है, तभी ना ये बना है 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा पता चल गया ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू
√2। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी √2। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लेते हैं क्या है कि एक बहुपद दिया हुआ था और इसके 3 शून्यक दिए हुए थे। शून्यक किस टाइप के, a - b, a और a+b। ठीक है, तो हम किए क्या है कि तीनों शून्यकों का जो योग होता है, तीनों शून्यकों का योग होता है -b/a। ठीक है, -b/a। और इससे जब हम लोग इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का इस बहुपद के साथ जब तुलना किए तो a की जगह पे क्या है 1 है, b की जगह पे -3 है, c की जगह पे 1 है और d की जगह पे 1 है। ठीक है, तो हम लोग किए क्या है, तीनों शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। अब जब तीनों शून्यकों को जोड़ रहे हैं तो -b और +b कैंसिल आउट हो जाएगा और a 3 टाइम है तो 3a = माइनस और माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि b = -3 है तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3a = 3 और a = 1, तो a = 1 आ गया, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर क्या किया, तीनों शून्यकों का जो गुणन होता है वो क्या होता है -t/a और 3 शून्यक है कौन कौन से, एक a - b, दूसरा है a और तीसरा है a+b। ठीक है, यहाँ पे अब फिर क्या किया हम लोग, a का मान यहाँ से रख दिए क्योंकि a का मान हम लोग निकाल चुके हैं तो a का मान रख सकते हैं इसमें। तो a की जगह पे 1 रख दिए तो 1 - b 1 और 1 + b = -d/a। तो d की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1, दोनों की वैल्यू 1 है और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। अब ये जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - b हो गया और ये 1 + b = -1। अब क्या आता है कि जब इस टाइप का फॉर्म रहे, एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b दूसरे में a - b रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो मतलब एक यहाँ पे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर = -1। अब ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 तो -1 और यहाँ -b², तो -b² = -2 हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो b² = 2 और b ± √2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है, इसके शून्यकों को हम लोग को ज्ञात करना है। अब जैसे हम लोग द्विघात बहुपद था तो हम लोग फैक्टर मेथड से या सीधाचार मेथड से कर लेते थे, गुणनखंड विधि से या सीधाचार विधि से। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए त्रिघात बहुपद को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब हम लोग वैल्यू इस पे पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू, जिस वैल्यू पे 0 मिलेगा तो वो उसका शून्यक होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले मान लेते हैं 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, जिस वैल्यू पे 0 है तो एक 1 अगर 1 रखते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि अपने से हम लोग x का मान रखते जाएंगे, जिस मान पे वो 0 दे देगा तो वही उसका शून्यक होगा। जिस मान पे पूरे बहुपद की वैल्यू 0 आती है वही तो उसका शून्यक होता है, तो हम लोग वही यूज करेंगे इसमें, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो x = अगर 1 हम लोग मान लेते हैं कि x = 1 है। ठीक है, तो अगर 1 रखते हैं तो क्या देखते हैं 0 आता है, तो कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं और 1 खुद पॉजिटिव है। अगर इसे यहाँ पे रखते हैं, मान लेते हैं x = 1 तो 1 का क्यूब 1 + 9 × 1 का स्क्वायर 1 + 20 × 1 + 12, तो ये 9 + 1 ये वाला +20 और +12, तो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कभी 0 के बराबर तो आएगा नहीं, बहुत बड़ी आएगी 0 से, तो इस वजह से ये 0 के बराबर है नहीं, तो x = 1 नहीं होगा। ठीक है, अब फिर दूसरा -1 रखते हैं। अब मान लेते हैं x = -1 रखें। ठीक है, x = -1, तो x = -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब और +9 × -1 का स्क्वायर और +20 × -1 और +12। ठीक है, अब इसको करते हैं तो -1 का क्यूब -1 होता है और -1 का स्क्वायर 1 और 9 × 1 +9 और माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का 20 और प्लस का 12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर, साइन ऑफ ग्रेटर लगता है, तो 8 आ गया प्लस का और माइनस का 20 और प्लस का 12। अब जब इसको ऐड करेंगे प्लस का 12 और प्लस का 8 तो 20 और -20, तो इस पे 0 आ रही है। ठीक है, इस पे जो है हमारा 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक जो शून्यक होगा, एक शून्यक हमें मिल गया। पहला जो शून्यक होगा वो होगा x = -1। ठीक है, x = -1, तो इसको हम लोग तरीके से लिख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर मान लीजिए इस पे भी नहीं आता तो फिर हम लोग x = 2 रखते हैं, फिर x = -2 रखते हैं, इस पे भी नहीं आता तो x = ½ रखते हैं,
एक्स इक्वल टू माइनस हाफ रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जिसपे जीरो आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हम लोग मतलब छोटे लेवल पे हैं, 10th पे है, तो ज़्यादा हम लोग का आएगा नहीं। पॉसिबल वही है कि 1 -1 या हाफ और प्लस हाफ पे मैक्सिमम चांसेस है कि आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 12th में है, ये टिकार जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद 12th में या 11 पे रहता है, तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसी तरीके से करेंगे हिट एंड ट्रायल से। तो कर लेते हैं सही से इसको, क्या करेंगे। तो ये त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। +12 x इक्वल टू -1 रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो -1 का क्यूब +9 -1 का स्क्वायर +20 इंटू -1 प्लस का 12, ठीक है। दिए के बहुपद में x इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक है। ये रख दिए। अब यहाँ -1 और प्लस का 9 माइनस का 20 प्लस का 12, प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 8 माइनस का 20 और प्लस का 12, तो ये प्लस हो जाएगा 20 माइनस का 20, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे 8 और 12 को तो 20 और माइनस का 20, तो ये 0 आ गया इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः x + 1, ठीक है। x + 1, जब x इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x + 1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही, मतलब ये अगर शून्य का इसका, तो इसका जो फैक्टर है x + 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है, तभी ना ये 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले बहुपद को, द्विघात बहुपद को इस बहुपद से भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, और द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x + 1 से जो है भाग देंगे किसको, x³ + 9x² + 20x और +12, ठीक है। इसको भाग देंगे, क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और जब भाग दे देंगे तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा, और द्विघात बहुपद को सॉल्व करना लोग जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, भाग देने का मेथड क्या है कि हम यहाँ का पहला टर्म देखते हैं और यहाँ का पहला टर्म, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x ही है, तो x की पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। हम क्या करते हैं ना, इसको इसके बराबर बनाते हैं, ठीक है। पहले टर्म को, इस टर्म जो ये टर्म है इसको इसके बराबर बनाएंगे। तो अगर x² से हम लोग गुणा कर दें इसमें, तो ये x³ हो जाएगा, x² × x³ और प्लस 9th में आप लोग पढ़े होंगे भाग देने वाला, ठीक है, और प्लस का x², ये हो गया। अब घटाते हैं तो माइनस माइनस, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 9x में से एक x चला जाएगा, x², ठीक है। 9x² में से 1x² चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8x² और प्लस का 20x, ये लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, अगर हम इसे प्लस का 8x से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ये 9th में है अच्छे से, ठीक है। अभी इसके बाद वाला एक्सरसाइज भी यही है, तो बताएंगे, ठीक है, भाग देना। तो क्या करते हैं, यहाँ का पहला टर्म देखे तो x³ था, तो इसको x³ के बराबर बनाए। अब 8x² है, तो अगर 8x इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8x² बन जाएगा, तो 8x² प्लस का और प्लस का 8x × 1 8x। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, और 20x - 8x 12x, और ये प्लस का 12 इधर आएगा। अब प्लस का 1 बार में ये चला, प्लस का 12 बार में, प्लस का 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12x प्लस का 12 और माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, ठीक है। देख लेते हैं क्या किया है, भाग देने का क्या रूल है कि जब यहाँ पे पहला टर्म यहाँ का देखते हैं और यहाँ का, और इस टर्म को जो x है इसको x³ बनाना है हमें, तो x² की जरूरत है हमें, तो x² इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x³ बन जाएगा। अब जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, क्योंकि ये दो टर्म है,
तो एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया और एक्स स्क्वायर का 1 के साथ प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस से घटा रहे हैं इसमें से इसको, तो ये माइनस कर रहे हैं तो कट जाएगा, प्लस का और माइनस का कट जाएगा। और फिर ये प्लस का 9x स्क्वायर है और एक माइनस का x स्क्वायर है, तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 का x स्क्वायर बच गया और ये प्लस का 20 इधर उतार दिए। अब क्या करेंगे, हमको 8x स्क्वायर लाना है, तो 8 और x से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 8x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 8x स्क्वायर बन गया और इसका इसके साथ किया तो प्लस का 8x। अब फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट और 20 में से 8 चला जाएगा तो 12x यहाँ बचा और प्लस का 12 ये उतर गया। ठीक, अब हमें क्या लाना है, 12x लाना है, x तो है ये है, 12 चाहिए हमें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 12x और प्लस का 12, अब माइनस कर दिया तो 0 आ गया। तो अब ये हमें द्विघात ऊपर मिल गया। अब इसको तो सॉल्व करना हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करना जानते ही हैं हम लोग। अब हमारा जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब इसके शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि करते हैं, तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 2x और प्लस 12। ठीक है, द्विघात बहुपद में हम बताएं क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 12x स्क्वायर। अब 8 को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ेंगे जिनको जोड़ने पे 8 आए और गुणा करने पे 12 आए, तो 6 और 2 8 और 6 इंटू 2 12। ठीक है, तो हमारा फैक्टर सही है और बराबर 0, शून्य के लिए बराबर 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ x प्लस 6 बचा, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 बचा। ठीक है, बराबर का 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकल लेते तो x प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा है केवल, और यहाँ 2 इंटू 6 लिख देंगे, 2 ले लिए तो 6 बचा है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 6 ले लिए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब ये क्या करेंगे, यदि x प्लस 6 बराबर 0 हो और एक बार क्या हो सकता है कि x प्लस 2 बराबर 0 हो, तो यहाँ से दे देगा x बराबर -6 और यहाँ बराबर दे देगा x बराबर -2। ठीक है, x बराबर -6, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर जाएगा तो -6, तो हमें तीनों शून्यक मिल गए। एक हमारा शून्यक था x इक्वल टू -1 जो शुरू में हम लोग हिट एंड ट्रायल से किए थे। ठीक है, तभी तो ये इसका फैक्टर बना, तो तीनों शून्यक मिल गए। पहला क्या है, -1 है और -6 और -2, तो इसका शून्यक क्या है, -1 -2 और -6। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे कि इस क्लास का अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।